This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. हेलो गाइस, मिर्ची न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ पायल जॉन के बारे में। क्या आप लोगों ने कभी उसका नाम सुना है? नहीं सुना तो मैं सिर्फ इतना बता देती हूँ कि ये दिमाग से थोड़ी सी पैदल है, थोड़ी नहीं एक्चुअली बहुत ज़्यादा पैदल है। अपने माइंड में ही कुछ इमेजिनरी स्टोरीज़ बनाती रहती है बड़े बड़े यूट्यूबर के अगेंस्ट, और उसको फिर जो है रियल बताकर अपने यूट्यूब पर पोस्ट कर देती हैं। होता क्या है कि जब भी अभी देखो पीछे इनकी मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जब इन्होंने डाला था कि सौरभ जोशी ने इनके ऊपर अटैक किया। क्या आप मान सकते हैं? मतलब सबको पता है कि सौरभ जोशी इनके ऊपर अटैक नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने वीडियो में बोला। स्टार्टिंग करती हैं यहाँ से, और इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। एक्चुअली इसमें ये बताती हैं कि सौरभ पहले बोलती हैं सौरभ जोशी ने मेरे ऊपर अटैक किया, फिर मिडल ऑफ द वीडियो बोलने लग जाती हैं कि उनके फैंस ने किया, और इन द एंड में सौरभ जोशी से सीधा छलांग मारती हैं कैरी मिनाटी पर कि उनके फैंस ने किया है, उनके जो फैंस हैं वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं। कुछ इस तरह की वो बातें करती हैं। लेकिन यहाँ पर भी इनका दिल नहीं भरता है। नेक्स्ट डे फिर एक और वीडियो बनती है, उसमें कहती हैं कि जब इनका एक्सीडेंट हुआ था तो इनके साथ इनकी एक फ्रेंड भी थी और वो अब इस दुनिया में नहीं है। यस, क्या आप बिलीव कर सकते हैं कि ये लड़की इतनी बड़ी बड़ी बातें बना देती है? अब देखो, जब आप इसकी वीडियो देखोगे तो उसमें पिक्चर देखना, मैं यहाँ पर एक पिक्चर लगा भी दूंगी। इन्होंने पट्टी बांधी हुई है, उसमें जो पट्टी बांधी है उसके बाद भी इतना ज़्यादा ब्लड निकल के आ रहा है। चलो बहुत गहरी चोट लगी है भैया। नेक्स्ट डे जब वो वीडियो डालती हैं तब भी सेम सिचुएशन होती है, पट्टी बांधने के बाद भी इतना ब्लड निकल रहा होता है। लेकिन उसके एक दो दिन बाद जब वो वीडियो डालती है तो उनके फोरहेड पर एक मार्क तक नहीं होता है। तो पायल जॉन, तुम्हें कहेंगे पगली जॉन। तुम मतलब क्या करती हो यार? अगर तुमने एक स्टोरी कुक कर ही दी थी अपने आप, तो कम से कम थोड़ा सा बना लेती हैलोवीन के जैसे, थोड़ा सा चोट लगेगा निशान, थोड़ा सा तो सच दिखा दो ना। वैसे तो देखो सब लोगों को पता है कि तुम कितनी सच बोलती हो और कितनी झूठ, तभी तुम्हें पागल जॉन बोला जाता है, गिरगिट बोला जाता है। तो गाइज, वो जो स्टोरी थी उसको इन्होंने अभी कंटिन्यू किया है और एक और स्टोरी जो है वो बना डाली है, और वो क्या है कि इस बार सौरभ जोशी ने या उनके फैंस ने अटैक किया है इनकी बहन पर, और बहुत मज़ेदार है। आप जाके देखोगे, मैडम ने वीडियो डाली है कि इनकी बहन जो है वो बेड पे लेटी है और सेम वही पट्टी, वही ब्लड तो क्या मतलब जो इन्होंने कलर यूज़ किया था सेम कलर। कितना ज़्यादा खून बहा है मेरी बहन के सर से कि वो बैंडेज के बाद भी बाहर निकल के आ रहा है, लेकिन जो सर पे है उसमें से नहीं निकल के आ रहा, हाथ में से नहीं निकल के आ रहा। तो भैया पागल जॉन, तुम पागल ही रहोगी, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। बट गाइज, आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। और पीछे अभी एक्चुअली जो इन्होंने नई वीडियो डाली है ना, इसमें भी उन्होंने वही सारी की सारी सेम स्टोरी बताई है जो उन्होंने अपनी पिछली वीडियो में बताई थी कि मेरी बहन जो है वो स्कूटी से जा रही थी, वही गाड़ी थी, वही लोग थे, 3-4 इन्होंने जो लोग कहे थे। वो जो पूरी स्टोरी थी वो मैं आपको अभी इसी वीडियो में पीछे ऐड कर दूंगी, आप सुन सकते हैं। तो मैं रिपीट नहीं करना चाहती क्योंकि वो स्टोरी सेम बताई है इन्होंने। तो वो पिछली स्टोरी क्या थी, अगर आप वो भी सुनना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। एक्चुअली ये करती क्या है कि मानो कोई गाना आया है किसी भी यूट्यूबर का, कोई गाना रिलीज़ होते हैं, जैसे सौरभ जोशी का हुआ या काफ़ी सारे जो लोग हैं जिनके सॉन्ग्स रिलीज़ होते हैं, और आपने देखे होंगे कि काफ़ी यूट्यूबर्स उनके ऊपर रिएक्ट करते हैं, अपना अपना जो है रिव्यू देते हैं गाने के बारे में कि अच्छा है या बुरा है, कैसा है। लेकिन ये जो मोहतरमा है, ये हर गाने के बारे में 2 रिव्यूज़ पक्का देती हैं। पहला रिव्यूज़ आएगा कि ये गाना कितना बकवास है, इस गाने से ज़्यादा बकवास तो कुछ हो ही नहीं सकता, या फिर कभी कभी कहेंगे ये गाना तो भी, समझ गए होंगे आप। मतलब इस तरह की बकवासबाजी करती हैं। लेकिन एक दिन नेक्स्ट डे इनका फिर से उसी सॉन्ग पर रिव्यू आएगा, लेकिन आप देखेंगे कि बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज। जो पहले दिन इन्होंने रिव्यू दिया था बिल्कुल टोटली उसका अपोजिट बोलेंगी। आपने देखा है कभी ऐसा इंसान कि एक दिन गाना उनको बकवास लगता है और नेक्स्ट डे वही सेम गाना उनको सुपर डुपर हिट लगता है? जी हाँ। तो आप लोगों में से किन किन ने इनको पहचान लिया है, जल्दी से इनका नाम जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो ये स्टोरी सुनाती है अपने व्यूवर्स को कि एक दिन इनके घर पे 4 लड़के आते हैं। उन लड़कों की उम्र जो है वो कम होती है इस पागल जॉन की तरह। उनमें से 3 लड़के एक लड़का जो होता है वो सर पे जो है उन्होंने पग बांधी होती है। तो वो इस तरह से उनकी आइडेंटिफिकेशन भी बताती है कि ऐसे ऐसे 4 लड़के आते हैं, मेरे बारे में पूछते हैं, लेकिन मैं घर पे नहीं होती। और वो ये भी बता देते हैं कि वो तो है ना सौरभ जोशी के बारे में मतलब वीडियोस बनाती है पागल जॉन, तो इसी बारे में बात करने आए थे।
तो जब पागल जॉन को इस बारे में पता चलता है तो वो इग्नोर कर देती है, क्योंकि कुछ टाइम तक कुछ भी होता नहीं है ना, वो मिलने आते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, पागल जॉन कहती है कि ये स्कूटी पर जा रही होती है, मतलब अपनी फ्रेंड के साथ, और वहाँ पर क्या होता है कि गाड़ी आती है एक पीछे से और वो पागल जॉन की स्कूटी में ठोक देती है पीछे से, और पागल जॉन और उसकी फ्रेंड गिर जाती हैं, उनको चोटें लग जाती हैं। तो पागल जॉन कहती है देखो हमारे ऊपर हमला कर दिया सौरभ जोशी ने। बाद में कहती है उनके फैंस ने, मतलब उनके फ़ैन देखो कहाँ तक आ जाते हैं, ऐसे ऐसे हमला कर देते हैं क्योंकि मैं उनके अगेंस्ट वीडियो बनाती हूँ। उसके बाद इनकी स्टोरी के पॉइंट सुनिए। मैडम कहती हैं कि इन्होंने उन लड़कों को पहचान लिया, जबकि इन्होंने उन लड़कों को देखा तक नहीं था, लेकिन इन्होंने उन लड़कों को पहचाना कि इनकी मतलब जो वो लड़के उनकी गाड़ी जो है इनकी स्कूटी को ठोक देती हैं, तो मैडम के जो ध्यान है वो गाड़ी के अंदर जाता है, फिर वहाँ पे काउंट करता है कि कितने नंबर ऑफ बॉयज़ बैठे हैं, और फिर उनकी एज देखती है कि अच्छा छोटी उम्र के हैं या बड़ी उम्र के हैं, फिर पहचान लगाती है अच्छा एक ने पग पहनी हुई है या नहीं पहनी हुई है। तो मतलब एक्सीडेंट होने के बाद, इतनी चोट लगने के बाद, आँख में सर में इतना सारा खून बहा कि इतने दिनों बाद भी इनके सर से और आँख से खून बह ही रहा है, पट्टियाँ बंधने के बाद भी बह रहा है। और इनकी जो फ्रेंड है वो तो हॉस्पिटलाइज है, मतलब इतनी चोट लगी थी। इन्होंने अपनी सहेली को नहीं संभाला, इन्होंने गाड़ी के अंदर झांक के देखा कि कौन कौन लोग बैठे हैं, क्या ये वही लोग बैठे हैं जो उस दिन मेरे घर आए थे। फिर इनको याद आता अच्छा ये तो वही है। फिर बारी आती है कि कार का नंबर नोट क्यों नहीं किया मोहतरमा ने, तो इनका एक्सप्लेनेशन तो सुनिए। कहती है जब उन्होंने मुझे टक्कर मारी तो हम इतने दूर जाके गिरे कि मुझे कार का नंबर ही नहीं दिखाई दिया। ओके, आपको कार का नंबर नहीं दिखाई दिया, लेकिन आपको सब पूरी अंदर से डिटेल तक मिल गई कि कौन कौन किस एज का है, क्या क्या पहना हुआ है। पगड़ी पहनी हुई थी एक लड़के ने, इनको क्लियर दिख गया, लेकिन कार का नंबर इनसे नहीं देखा गया। कार सफ़ेद रंग की है ये डिटेल बता दिया, और कोई और कार का नंबर नोट ना कर लिया हो इसके लिए एक्सप्लेनेशन दे दिया मैडम ने कि सुनसान जगह पर उन्होंने हमको टक्कर मारी थी। ओके, तो अगर आपको इतना टाइम था कि आपने एक एक लड़के का चेहरा देखा तो आप थोड़े से क्लोज जाके नंबर भी नोट कर सकती थी। उसके लिए मैडम ने क्लैरिफाई पहले ही कर दिया कि मेरी तो आंखें ऑलरेडी कमज़ोर है, मैं तो जो है ग्लासेस पहनती हूँ। तो स्टोरी पूरा अच्छे से दिमाग लगा के बनाई गई है, और ये पूरी की पूरी कुक स्टोरी है। हो सकता है इनका एक्सीडेंट हुआ होगा, नॉर्मल जैसे होता है, लेकिन ये क्या करती हैं, अगर इनकी लाइफ में कुछ भी इंसिडेंट होता है तो ये ब्लेम लगाती हैं बड़े बड़े यूट्यूबर्स पर, और उसके थ्रू एक वीडियो इनका बन जाता है। अब देखो ये कितनी बड़ी सच्ची है, कितनी बड़ी झूठी है, ये इनके वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट देख लो और एंड पॉइंट देख लो, वहीं पर कहानी खत्म है, बीच का देखने की ज़रूरत नहीं है। अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में इन्होंने क्या बोला, गाइस मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, आप सुनकर चौंक जाएंगे, आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खसक जाएगी, ये वो, और ब्लेम लगा डाला सौरभ जोशी पर। और एंड में इवन उन्होंने सौरभ जोशी के फैंस जो थे उन पर ब्लेम लगाया था, वो भी हटाकर कैरी मिनाटी के फैंस पर लगा डाला। तो मतलब भैया ये पागल जॉन ही है सच में, और गिरगिट की तरह ही रंग बदलती है। तो गाइज आप लोगों का इन पागल जॉन के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखो अब इनकी वीडियोस, इनके टाइटल्स देखकर ये तो पता चल गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ कहानियाँ बनाती हैं अपने चैनल के लिए। अब देखो इनकी कहानी में पिछली बार जो इन्होंने एक्सीडेंट की कहानी बनाई थी, इनके साथ इन्होंने एक सहेली भी अपनी स्कूटी पर बिठाई थी और उसको सीधा पहुंचा दिया परलोक में, राइट। तो शुक्र है इस बार इन्होंने अपनी बहन के साथ किसी और के होने का दावा नहीं किया, नहीं तो पक्का नेक्स्ट वीडियो जो थी वो आने वाली थी कि जो उनकी फ्रेंड है वो अब इस दुनिया में नहीं रही। पायल जॉन प्लीज़ अब अपनी बहन के लिए ये वाली वर्डिंग मत यूज़ करना। मैं आप लोगों को बता दूं गाइज, इन्होंने किसी यूट्यूबर के लिए भी बोला था, इवन वो जिंदा हैं फिर भी उनके लिए वीडियो बना दी थी कि वो इस दुनिया में ही नहीं है। तो देखो इस पागल जॉन का कुछ भी भरोसा नहीं है, जब ये दूसरे यूट्यूबर्स के लिए इतनी बड़ी बातें बोल सकती है, लोगों के लिए बातें बोल सकती है कि वो इस दुनिया में ही नहीं है, तो अपनी बहन के लिए भी ये बोल सकती है। इसके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है, वीडियोस के लिए कुछ भी बोल सकती है, और तभी इसको गिरगिट बोलते हैं, पागल जॉन बोलते हैं। देखो अपनी बहन के अटैक वाली वीडियो में इन्होंने अपनी बहन को भी दिखाया है, पूरा रो धोकर आंसू भी लगाए हैं और बातें की हैं कि मेरी बहन का बहुत भयंकर वाला एक्सीडेंट हो गया है। और जब अपनी वीडियो में अपनी बहन को दिखाती हैं तो देखो उनके फेस को देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो पेन में है। पट्टी, उसके ऊपर रेड कलर जो डाला हुआ था वो पूरा पूरा आर्टिफिशियल लग रहा था। उनकी एक्टिंग थी वो भी पूरी थर्ड क्लास थी, और कोई भी देखकर कह सकता है कि उनकी जो सिस्टर हैं और पायल हैं, दोनों की दोनों एक्टिंग कर रही हैं और कुछ भी नहीं है। पहले इन्होंने अपने एक्सीडेंट की स्टोरी बनाई, मुझे चोट लगी है, दूसरे दिन वीडियो डाली कि मेरी जो फ्रेंड थी वो भी इस दुनिया में नहीं है। आज ये स्टोरी बना रही हैं कि मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया है और उसको बहुत ज़्यादा चोटें लगी हैं। इवन अपनी बहन से पूछ रही है कि तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम क्या मैसेज देना चाहती हो मतलब इस तरह की जो बातें वो कर रही होती है अपनी बहन से। तो अभी
हो सकता है कि अगली जो इनकी वीडियो होगी उसमें ये अपनी बहन को ऊपर पहुंचा दे। इनका कुछ भी भरोसा नहीं है गाइस, ये कुछ भी कर सकती है। वैसे हम इसको यही मैसेज देंगे कि प्लीज़ अपनी बहन को ऊपर मत पहुंचाना। एक्सीडेंट तक कर लिया तुमने, काफ़ी है, लेकिन ऊपर मत पहुंचाना बहन। इतना बहुत है, इतना एक्टिंग जो तुम लोगों ने की है ना, ओवर एक्टिंग। गाइस किस किस को लगता है इसकी बहन ने और इसने ओवर एक्टिंग की है इस वीडियो में और उसके पैसे कटने चाहिए?